हेलो स्टूडेंट्स, आज देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय कॉनकेव मिरर। प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है। एपरेटस देखते हैं पहले क्या क्या है। एपरेटस में हमें लगने वाला है एक कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है। पिछले प्रैक्टिकल में बताया था कॉनकेव मतलब क्या होता है, ऐसा सरफेस होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर एक रिटॉर्ड स्टैंड, ये स्टैंड लगने वाला है। एक पिन लगने वाली है जो यहाँ पर लगाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर एक नॉब लगाया है। इस नॉब से क्या होगा, तो ये जो पिन है ये हमें नीचे ऊपर और पूरा 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। ठीक है, और वो लिक्विड लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। यहाँ पर मैंने लिया है वाटर। कॉलेज में कोई दूसरा भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है, प्रैक्टिकल क्या क्या है, कैसे करना है, फॉर्मूला क्या है। हमें एक लिक्विड दिया है और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला दिया है उन्होंने R1/R2। अब R1 क्या है वो देखते हैं। R1 जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पिन। अब क्या करने वाला हूँ मैं, देखो पहले जो है ये मिरर जो है, इस मिरर के ऊपर मैं लिक्विड नहीं डालने वाला, मतलब ड्राई रीडिंग। R1 का मतलब होता है ड्राई रीडिंग। यहाँ पर एक पोजीशन हमें देखनी है ऊपर से, आई लेवल से। कैसे रीडिंग निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद R2 देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पिन एंड द सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब विथ लिक्विड वाला रीडिंग। ठीक है, R1 का मतलब होता है ड्राई रीडिंग और R2 का मतलब होता है विथ लिक्विड वाला रीडिंग। अब कैसे निकालना है देखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। सपोज ये पिन है, यहाँ पर ये हमारा स्टैंड है। ठीक है, और यहाँ पर वो कॉनकेव मिरर है। ये यहाँ पर कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक आंख बंद करनी है और एग्जैक्टली इस पिन के ऊपर से, मतलब ये जो पिन है इसके एग्जैक्टली ऊपर से देखना है। तो आपकी जो आई है, आपकी जो आंख है, वो आंख यहाँ पर है। ठीक है, और आप यहाँ से देख रहे हैं। आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, ठीक से देखिए। आपको ये जो पिन है उस पिन की अपोजिट और सेम इमेज देखनी है। ठीक है, अपोजिट और सेम का मतलब क्या है कि साइज जो है वो साइज भी उसकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब आप अपोजिट पिन देखते हैं, वो एडजस्ट करने के लिए आपको ये जो पिन है, ये जो नॉब है, इसके इस्तेमाल से पेन को नीचे ऊपर करना है। यहाँ से देखते हुए करना है। ऊपर से आप देख रहे हो, यहाँ से आप जब पिन को एडजस्ट कर रहे हो तब आपको ये इमेज मिलेगी। आप इस पिन को आगे या पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रीडिंग देखना है आपको। आपकी इमेज जो है ये मिरर इमेज में दिखेगी। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको इमेज दिखाई देगी यहाँ पर, ये अपोजिट इमेज है। ठीक है, और सेम उसकी साइज जो है वो एकदम सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये पिन है और ये उसकी इमेज है, वो एग्जैक्टली ऐसी दिखनी चाहिए। आप यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये पोजीशन आती है, आपको क्या करना है, ये जो मिरर है, मिरर के सरफेस से लेकर पिन की निप तक, यानी जो सेंटर में है, यहाँ पर वो सेंटर में है, यहाँ तक कितना डिस्टेंस है वो काउंट करना है इस स्केल की मदद से। ठीक है, ये स्केल की मदद से आपको डिस्टेंस काउंट करना है। फिर ये रीडिंग हो गए। ऐसे हमारे 3 रीडिंग निकालने हैं हमें, R1, R2, R3। इन तीनों का एवरेज निकालना है, वो यहाँ पर लिख दिया। फिर लिक्विड डालना है। लिक्विड कितना डालना है, तो ये जो मिरर है ये पूरी तरह से ये फिलअप हो जाए। ठीक है, इतना डालना है। जब आप ऐसे डालोगे तो रीडिंग जो है वो आपका एक्यूरेट आएगा। पूरे तरह से लिक्विड से भर देना है और फिर सेम पोजीशन आपको देखनी है। ठीक है,
सेम पोजीशन मतलब क्या, वापस ऊपर से देखो, आई लेवल से, यहाँ से ऊपर से ठीक से देखो, और फिर वही इमेज, ये पेन है और उसकी ये इमेज है, वो दोनों ऑपोजिट आनी चाहिए, निप टू निप, और फिर साइज भी दोनों का सेम होना चाहिए। जब ऐसी पोजीशन आती है तब आप लिक्विड के सरफेस से लेकर पिन तक ये डिस्टेंस काउंट करोगे, उसे कहा जाएगा R2। ऐसे हमें 3 रीडिंग निकालने हैं। हर एक रीडिंग निकालने के बाद इस पेन को थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करना है, नॉर्मल पोजीशन पे लेना है, नॉर्मल पोजीशन है ये, और फिर ऊपर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालना है रीडिंग। देखो अभी कैसे एडजस्ट करना है। एपरेटस देखते हैं कैसे एडजस्ट करना है अभी। देखिए अभी एपरेटस में दिखाई दे रहा है सबको। देखो अभी ये जो है ये नॉर्मल पोजीशन है। यहाँ पर ये जो पेन की निप है, यहाँ से लेकर स्ट्रेट ऊपर, यहाँ से मैं देखने वाला हूँ एक ही आंख से। ठीक है, इस लाइन में देखो एडजस्ट करते हैं, पेन को ऊपर लेते हैं धीरे धीरे। पेन को थोड़ा एडजस्ट करते हैं आगे पीछे करके। साइज देखते हैं सेम है क्या। ये हमारा रीडिंग आ गया। काउंट करते हैं कितना सेंटीमीटर है सेंटर तक। ये आ रहा है 32.4, लिख लेंगे इसे 32.4। ये हमने निकाला है एक रीडिंग। ऐसे आपको 3 रीडिंग निकालने हैं। हर बार क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है। ऐसे आप ड्राई के 3 रीडिंग निकालने वाले हो। अभी विथ लिक्विड वाले 3 रीडिंग निकालने हैं, लेकिन एक प्रिकॉशन लेनी है। आप जब पहली बार मिरर रखते हो तो उसके बाद मिरर को हिलाना नहीं है। पहला रीडिंग निकालते वक्त आपको मिरर को जैसे हिलाना है आप हिला सकते हैं आगे पीछे, लेकिन जब एक रीडिंग हो जाएगा तब उसके बाद कोई भी पूरे ड्राई के लिए और लिक्विड के लिए किसी भी रीडिंग के लिए मिरर को नहीं हिलाना है। ठीक है, अब हम इस पर लिक्विड डालेंगे और फिर नेक्स्ट रीडिंग निकालेंगे। देखिए पूरा लिक्विड डाल दिया। मिरर को पूरा लिक्विड से भर दिया है। अब वापस वही प्रोसीजर करनी, सेम इमेज देखनी है हमें। चेक करते हैं। ये हमारा दूसरा रीडिंग आ गया है R2 का। कितना आया है डिस्टेंस चेक करते हैं ये भी। 26.2 ये आया है 26.2। अब देखते हैं
अब निकालते हैं। अब देखते हैं ऊपर। अब देखिए रीडिंग हमने लिख लिया है यहाँ पर, दोनों भी एक एक ही रीडिंग निकाला है मैंने। आपको ऐसे 3 रीडिंग निकालने हैं, ये 3 रीडिंग, उसका एवरेज यहाँ पर लिखना है। R2 के भी ऐसे 3 रीडिंग निकालने हैं और उसका एवरेज यहाँ पर लिखना है। एवरेज ये जो है ये यहाँ पर आएगा R1, ये आएगा यहाँ पर R2, और आप कैलकुलेशंस करोगे R1 अपॉन R2। अब यहाँ पर है 32.4 अपॉन 26.2, ये कुछ तो भी आएगा 32.4 डिवाइड बाय 26.2, 1.23। जब आप 3 रीडिंग निकालोगे तब आपका ये प्रैक्टिकल जो है उसके रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आएंगे। एक एक रीडिंग से एक्यूरेट नहीं आता है, इसलिए 3 रीडिंग निकालने के लिए कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, R1 अपॉन R2। इसके अलावा इसमें और कुछ दिया नहीं है। रिजल्ट लिखना डायरेक्टली, ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद कैलकुलेशंस में सिर्फ इतना ही है, R1 अपॉन R2 करना है और फिर रिजल्ट दिया है, रिजल्ट में लिखना है सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन लिक्विड इज इक्वल टू जो भी आएगा आपका वो। ठीक है, प्रैक्टिकल को अच्छे से देख लीजिए, एपरेटस भी देख लीजिए, ये बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है और ये करने के लिए भी बहुत सिंपल है। आज के लिए ये प्रैक्टिकल हम यहाँ पर रुक जाते हैं और मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल में। ठीक है, थैंक यू।